जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है बीजल। दोस्तों ये जो कहानी है ये एक चुड़ैल के बारे में है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है और उसको मारना नामुमकिन होता है। वो चुड़ैल करीब 1000 सालों से एक घर के बेसमेंट में रहती है और वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, तो क्या वो उससे बच पाते हैं या नहीं ये फिल्म में आपको पता चलेगा। इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिनका नाम था वीम्स फैमिली, और उस फैमिली में थे मिस्टर एंड मिसेस वीम और उनका एक बेटा। उन लोगों ने हाल ही में एक घर खरीदा था जो कि बहुत ही अच्छा था और वहाँ पर वो खुशी खुशी रहा करते थे। मिस्टर वीम्स को शौक था हर एक वीडियो रिकॉर्ड करने का, इसीलिए वो अपनी यादों की हर एक वीडियो को रिकॉर्ड करके रखते थे। जब उनका बच्चा खेलने जाता तो वो भी वो रिकॉर्ड करते थे, और उसकी माँ के साथ जब वो मस्ती करता था वो भी वो रिकॉर्ड करते थे। ये साल होता है सन 1966 और यहाँ पर ये फैमिली काफ़ी खुशी खुशी रहा करती थी। लेकिन वहाँ रहते हुए मिसेस वीम्स को न जाने अचानक क्या हो गया था और वो पोजेस्ड हालत में हो गई थी, इसीलिए उसके पति ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया था। मिसेस वीम्स इतनी पागल हो गई थी कि वो अपने ही आप को खाने लगी थी, और एक दिन जब वो भूखी थी तो उसने अपने बेटे को आवाज़ लगाई और उसके बेटे ने बाथरूम से जब ड्रॉर खोला तो उसके नीचे एक दरवाज़ा था, और जब उसने उस दरवाजे को खोला तो उसकी माँ उसे नजर आई और उसकी माँ की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, मानो कि वो किसी के पोजेशन में है। उसकी माँ ने उससे कहा कि उसको भूख लगी है तो वो उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आए, और उसका बेटा ये सुनकर किचन में जाता है और एक सेब उसके लिए ले कर आता है, और जब वो उसे वो सेब देने के लिए जाता है तो उसकी माँ उसे खींच लेती है और वो उसका मुंह काट खाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मिस्टर वीम जब वहाँ पर आता है तो वो सभी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था और अपने बेटे की हालत को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाता है। उसके बाद हमें सन 1987 दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक वीडियोग्राफर को देखते हैं जो कि मिस्टर वीम से घर जा रहा था उनसे मिलने के लिए। वो वीडियोग्राफर काफ़ी दूर से आया था और उसे यहाँ के एरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और मिस्टर वीम ने उसे इसीलिए बुलाया था ताकि वो उससे कुछ वीडियो रिकॉर्ड करवा सके। उस बंदे का नाम अपोलो होता है, और जब अपोलो वहाँ पर पहुँचता है तो मिस्टर वीम्स उससे मिलता है और उसका स्वागत करता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। तो वो उससे कहता है कि उसे यहाँ पर आने में कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई है। उसके बाद वीम्स उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और फिर वो उसे पानी पिलाता है। अपोलो उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे इतनी दूर से क्यों बुलाया है, तो मिस्टर वीम उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे सारी बात बताएगा। दरअसल उसे अपनी एक टेस्टिमनी रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि जब उसकी बीवी और बच्चे की यहाँ पर मौत हुई तो लोगों ने उसे ही जिम्मेदार माना था, लेकिन सच ये था कि उसने अपने बीवी बच्चे को नहीं मारा था। इसीलिए वो वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता है और वो सच बताना चाहता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। ये सुन के अपोलो उससे कहता है कि वो तैयार है उसकी वीडियो बनाने के लिए, और उसके बाद वो अपना कैमरा सेटअप करता है। सामने वो एक सोफ़ा लगाते हैं और मिस्टर वीम वहाँ पर बैठता है, और उसके बाद वो अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवाता है। वो कहता है कि यहाँ रहने वाले लोगों को लगता है कि उसकी बीवी और बच्चे का मर्डर उसने किया था, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं था। ये कह के वो अपोलो से कहता है कि वो कैमरा लेकर बेसमेंट में आए, क्योंकि वो वहाँ पर उसे कुछ दिखाना चाहता है। ये सुन के अपोलो तुरंत कैमरा उठाता है और नीचे जाता है, और उसके बाद मिस्टर वीम फिर से अपनी स्पीच कंटिन्यू करता है, जहाँ वो उसे बताता है कि दरअसल उससे उसकी बीवी बेसमेंट में ही मिली थी और उसने अपना हाथ ही काट खाया था, जिससे उसकी नसें बाहर आ गई थी और उसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तभी अपोलो उससे पूछता है कि उसके बेटे की मौत कैसे हुई, तो वीम्स उससे कहता है कि वो उसके बेटे का नाम हरगिज़ ना ले, क्योंकि उसे नहीं पसंद कि उसके बेटे के बारे में कोई और बात करे। ये सुन के अपोलो काफ़ी डर जाता है और उसे पता चलता है कि वीम्स कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो कोई सीक्रेट जानता है जो वो बताना नहीं चाहता। उसके बाद अपोलो उससे कहता है कि उसे रील बदलनी है, तो वो कैमरे को ज़मीन पर ही रख देता है और ऊपर जाता है अपने बैग से रील लेने के लिए। और कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि कैमरे का डायरेक्शन बदला हुआ है। वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है और उसके बाद वो ऊपर जाता है, जहाँ पर वीम्स उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाता है जो कि वो अक्सर बनाया करता था। उसके बाद वो उसे खिड़की से बाहर खेलते हुए बच्चों को दिखाता है, और वो उसे वहाँ पर अपनी वाइफ भी दिखाता है जो कि उन बच्चों के साथ खेल रही थी। वो कहता है कि इन बच्चों का मानना है कि इस घर में एक विच रहती है, इसीलिए वो बच्चे इस घर में आने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तभी अपोलो उससे कहता है कि अब उसे चलना होगा और वो अगली सुबह आएगा फिर से रिकॉर्डिंग करने के लिए। लेकिन वीम्स उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो यहीं पर रुक सकता है, क्योंकि उनके घर में काफ़ी जगह है और वो इसके लिए उसे पैसे देने के लिए भी तैयार है। ये सुन के अपोलो को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद अपोलो अपने कैमरा में वो फुटेज देखने लगता है जो भी उसने रिकॉर्ड किया था, और वो देखता है कि जब वो ऊपर रील लेने के लिए गया था तो वीम्स ने उसका कैमरा उठाया था और कैमरा के सामने एक अजीब सा क्रीचर जैसी चीज़ थी। ये देखकर वो डर जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या चीज़ है। उसके बाद वो वीम्स के पास जाता है जो कि एक रील चला रहा था, और वो उससे कहता है कि ये तब की वीडियो है जब उसका बेटा मरा हुआ मिला था।
उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें उसके बेटे का चेहरा पूरी तरह डैमेज था और वो उससे कहता है कि उसकी बीवी ने ही उसे काट खाया था। ये देखकर अपोलो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन तभी अचानक वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेसमेंट में बंधा हुआ पाता है और उसके सामने वीम्स होता है जिसने उसे बंदी बना लिया था। वीम्स उसके कैमरा को ऑन करता है और उसे बताता है कि दरअसल उसने उसके पानी में ड्रग्स मिला दिया था, जिसके बाद वो डिजी फील करने लगा और वो यहाँ से भाग नहीं पाया। अपोलो उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि दरअसल कई सालों से उनके घर में एक चुड़ैल रहती है जो कि बहुत ही खतरनाक है और वो अपने आप को बीजल बुलाती है। जब वो इस घर में आए थे तो सबसे पहले उसने उसकी बीवी को पोजेस किया था और उसको पोजेस करने के बाद उसके बेटे को भी उसने सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन उसने उस चुड़ैल से एक डील करी कि वो उसे यहाँ पर इंसान लाएगा जिससे कि वो खाना खा सकेगी, जिसके बदले में वो उसकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बीजल ने यह डील मान ली और तब से ही वो इंसानों को यहाँ पर लाता है। और बीजल का एक नेचर है कि वो हर 300 साल में एक नवजात बच्चे को भी खाती है, जिससे कि वो और 300 साल तक जिंदा रहती है। अपोलो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि जो कैमरा में उसने देखा था वो दरअसल में वही चुड़ैल थी। उसके बाद वो अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और अपनी रस्सियों को उससे काटने लगता है और जब उसके हाथ खुल जाते हैं तो वो स्क्रू ड्राइवर को वीम्स की गर्दन में घुसा देता है, जिससे वीम्स की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वो देखता है कि उसके पैर भी बंधे हुए हैं और वो अपने सामने बीजल चुड़ैल को पाता है जो कि उसके पास आकर उसकी गर्दन ही उखाड़ देती है, जिससे अपोलो की भी मौत हो जाती है। वहीं पे हम वीम्स की दूसरी वाइफ को देखते हैं जो कि ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो गई थी, लेकिन उसने भी बीजल से डील करी थी कि वो वहाँ पर कई सारे लोगों को लाएगी, इसीलिए अब वो अकेले ही उस घर में रहने लगती है। उसके बाद हमें सन 2003 की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर अपने पति की मौत के बाद मिसेस वीम्स उस घर में अकेली ही रहती थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी जिसकी वजह से उसका देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। मिसेस वीम्स का एक बेटा भी था जो कि उससे दूर रहता था और उसने अपनी माँ के लिए एक नर्स लगा रखी थी जो कि वहाँ पर आकर उसका देखभाल किया करती थी। उस नर्स के अचानक कहीं गायब हो जाने के बाद एक सब्स्टिट्यूट नर्स वहाँ से भेजी जाती है जिसका नाम नाओमी होता है। और नाओमी जब वहाँ पर पहुँचती है तो मिसेस वीम्स से वो कहती है कि शार्लेट कहीं पर खो गई है और उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ पर चली गई है, इसीलिए उसकी जगह उसे अपॉइंट किया गया है उसका ख्याल रखने के लिए। नाओमी जब डेलोरिस वीम का चेहरा देखती है तो वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। ये देखकर वो उससे पूछती है कि आखिर वो क्रीपी स्माइल क्यों कर रही है, तो डेलोरिस उसका कोई भी जवाब नहीं देती। उसे लगता है कि शायद वो हंसमुख मिजाज की है इसीलिए वो ऐसे हंस रही होगी। उसके बाद वो किचन में जाती है और उसका खाना तैयार करती है और जब वो उसे खाना खिलाने के लिए जाती है तो मिसेस वीम्स उसे नहीं खाती। ये देखकर वो खाने को वापस रखने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है। लेकिन जब वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोल के वहाँ पर टॉर्च चलाती है तो उसे पता लगता है कि शायद कोई नीचे मौजूद है। ये देखने के लिए जब वो नीचे जाती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता, इसीलिए वो वापस ऊपर आ जाती है और मिसेस वीम्स से पूछने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि मिसेस वीम्स नींद में कुछ बड़बड़ा रही है। मिसेस वीम्स कहती है कि उसे नहीं पता था कि बीजल ऐसी निकलेगी और शार्लेट को उसने खा लिया है जिसकी वजह से वो गायब हो गई है। अब नाओमी जब ये सारी बात सुनती है तो उसे लगता है कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रही होगी, इसीलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। तभी नाओमी को उसके बेड के नीचे एक रिकॉर्डर मिलता है और वो उस रिकॉर्डर को किचन में लेके जाती है जहाँ पर वो उसे सुनती है और उसमें शार्लेट ने अपनी एक टेस्टमनी रिकॉर्ड करी हुई थी जहाँ उसने बताया था कि मिसेस वीम्स बहुत ही क्रीपी लेडी है जो कि अक्सर नींद में बड़बड़ाती रहती है, लेकिन वो जो बातें बड़बड़ाती है वो सच में होती हैं और उसकी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब भी वो इस घर में होती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो क्या चीज़ है उसे कोई भी अंदाज़ा नहीं है। नाओमी जब ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और तभी अचानक उस रिकॉर्डिंग में उसे मिसेस वीम्स की भी आवाज़ आती है जो कि किसी से बात कर रही थी। जब वो उस आवाज़ को स्लो करके सुनती है तो वो आवाज़ बीजल की होती है जो कि कहती है कि वो शार्लेट को जान से मार डाले। अब ये सुन के नाओमी समझ जाती है कि इस घर में उस बूढ़ी औरत के अलावा भी कोई मौजूद है, इसलिए वो तुरंत मिसेस वीम्स के पास जाती है और उस रिकॉर्डर को ऑन करके वो वहीं पर सो जाती है। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि मिसेस वीम्स ठीक उसके सामने खड़ी है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है और उसकी आंखें भी सफ़ेद हो गई हैं। ये देखकर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो ये एक सपना देख रही थी। उसके बाद वो उस रिकॉर्डर को लेकर बाहर जाती है और उसे सुनती है और उस रिकॉर्डर में उसे फिर से बीजल की आवाज़ आती है जो कि ये कह रही थी कि उसे एक और शिकार चाहिए। तभी वो देखती है कि बाहर की लाइट फ्लिकर करने लगी है और जब वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे दूर खड़ा कोई नज़र आता है, लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ पर गायब हो जाता है। उसके बाद लाइट जब ऑन होती है तो मिसेस वीम उसके सामने खड़ी होती है, जिसे देखकर नाओमी डर जाती है और जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता।
उसके बाद नाओमी जब वापस घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे मिसेस वीम्स की आवाज़ बेसमेंट से आती है, जो कि उसे मदद के लिए बुला रही थी। ये सुन के उसे लगता है कि शायद वो मुसीबत में है, इसीलिए वो उसकी मदद के लिए जाती है। लेकिन जब वो बेसमेंट में पहुंचती है तो वहाँ पर उसे शार्लेट का आईडी कार्ड मिलता है और वहीं पर एक सीक्रेट दरवाज़ा भी होता है, जिसे जब वो खोलती है तो वहाँ पर उसे शार्लेट नज़र आती है, जो कि पोजेस्ड हालत में थी और वो बहुत ही भयानक दिख रही थी। ये देखकर वो समझ जाती है कि शार्लेट तब से यहीं पर बंद थी। वो तुरंत उसके पास जाती है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन तभी वो अपने सामने उस चुड़ैल बीजल को देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है क्योंकि उसका शरीर पूरा काला था और वो बहुत ही भयानक दिखती थी। तभी मिसेस वीम्स वहाँ पर आती है, जो कि उस सीक्रेट दरवाजे को लॉक कर देती है और इसी के साथ नाओमी भी उस बीजल से मारी जाती है। उसके बाद हमें 10 साल बाद 2013 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ मिसेस वीम्स अब मर चुकी थी और उसके मरने के बाद वो जो घर था वो उसके बेटे लूकस के नाम हो गया था, जो कि अपनी बीवी नोआ के साथ वहाँ पर हाल ही में शिफ्ट हुआ था। नोआ अपने सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी, इसीलिए वो हमेशा अपने साथ एक कैमरा रखती थी और उससे वो वीडियो रिकॉर्ड करती रहती थी। वो पूरे घर का एक वीडियो बनाती है और उसे वहाँ पर वो बेसमेंट में सीक्रेट दरवाज़ा भी नज़र आता है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जाती और उसके बाद वो अपने हस्बैंड लूकस की वीडियो बनाती है। लेकिन लूकस को उसका ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं और लूकस जब उससे कैमरा लेता है तो वो उसके सामने नाचने लगती है। वो दोनों वहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि लूकस उस घर को बेच सके, क्योंकि लूकस की पूरी फैमिली उस घर में ख़त्म हो गई थी और वो नहीं चाहता था कि ये घर उनके पास रहे। उसकी बीवी नोआ को एक बच्चा चाहिए था, लेकिन लूकस अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि वो उस पर ध्यान ही नहीं देता था, इसकी वजह से नोआ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। लूकस नोआ को बताता है कि उसकी माँ काफ़ी वियर्ड सी हो गई थी और बचपन से ही उसने उसे अपने से दूर रखा था। उसकी माँ ने जब मिस्टर वीम से शादी किया तो वो और ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगी थी और लोगों का कहना था कि उसने किसी कल्ट को ज्वाइन किया है। लोग ये भी कहते थे कि जो मिस्टर वीम था वो पूरा साइको था और उसने उसकी माँ को ये बात बताई थी कि उसके घर में एक चुड़ैल रहती है, इसीलिए उसने डिसाइड किया था उसके साथ शादी करने के लिए। तभी उनके घर की घंटी बजती है और लूकस उसे खोलने के लिए जाता है और वो देखता है कि जो खाना उसने ऑर्डर किया था वो आ गया है, लेकिन वो बंदा बिना पैसे लिए ही वहाँ से भाग के चला जाता है। इसे लूकस समझ जाता है कि उसके घर से लोग दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि उस घर में चुड़ैल रहती है। अगली सुबह जब नोआ नहा रही होती है तो उसके खिड़की पे एक चिड़िया आके लगती है, जिसकी वजह से उस चिड़िया की मौत हो जाती है। और तभी अचानक उस बाथरूम के ड्रॉर में उसे एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है और जब वो उस दरवाजे को खोलती है तो उसके ऊपर खून लगा हुआ था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन तभी लूकस वहाँ पर आकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। रात को नोआ लूकस के लिए एक ड्रेस पहनती है उसे सेड्यूस करने के लिए, लेकिन लूकस काम से काफ़ी थक गया होता है, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो अभी उस मूड में नहीं है। इसे नोआ को काफ़ी बुरा लगता है और उसे नींद नहीं आती, लेकिन तभी अचानक उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है। तो बेड के नीचे देखती है तो उसे बीजल के पैर नज़र आते हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन ऊपर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी वो ऊपर देखती है तो वो अपने आप को पाती है, जो कि लूकस के साथ इंटीमेट हो रही थी और उन दोनों की आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि अब सुबह हो गई है। वो सबसे पहले उस कैमरे को उठाती है और उसके अंदर रिकॉर्डिंग देखती है और उसे पता चलता है कि उनके घर में कोई और भी मौजूद है। इसी बात का पता लगाने के लिए वो तुरंत बेसमेंट में भी जाती है और वहाँ पर उसे कार्डबोर्ड के अंदर कैमराज मिलते हैं और उनमें से एक कैमरा अपोलो का था। तभी उसे उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और वो तुरंत उस बच्चे को उठाती है और उसको गले से लगा लेती है। जब लूकस घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ ने किसी बच्चे को नहीं बल्कि एक मरे हुए रकून को उठा रखा है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तुरंत उस रकून की लाश को डस्टबिन में फेंक देता है। वो अपनी वाइफ से पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है, तो वो उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बिल्कुल ठीक है। कुछ देर बाद वो नोटिस करता है कि किचन में चाकू गिरे हुए हैं और वो सारे चाकुओं को शेल्फ में रखता है, लेकिन उसमें से एक चाकू गायब था। रात को अपनी वाइफ के कैमरा में वीडियोस को देखने लगता है, जो कुछ भी उसने रिकॉर्ड किया था, और वहीं पे वो अपनी इंटीमेट वाली वीडियो भी देख लेता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो तुरंत अपनी वाइफ के पास जाता है और उससे इस बारे में पूछता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसकी वाइफ पोजेस्ड हालत में है। वो उससे कहती है कि अब वो एक बच्चे को जन्म देगी और ये सुन के लूकस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ पर जाता है और उसे वो कार्डबोर्ड के अंदर वो रील मिलती है और जब वो उस रील की वीडियो को चलाता है तो उसे वहाँ पर वीम्स की फैमिली की वो वीडियो मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो तुरंत नोआ से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन नोआ उससे कहती है कि वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली।
अगली सुबह लूकस को उसके एजेंट का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि एक फैमिली उस घर को लेने के लिए तैयार है। और ये खुशखबरी लूकस जब अपनी वाइफ को देने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि वो उल्टी कर रही है और उसकी उल्टी में ढेर सारा खून निकला था। रात को जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो लूकस को अपनी वाइफ का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिर उसे ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही है। तो नोआ तुरंत टेबल के नीचे चली जाती है और उसकी टांगों को वो टच करने लगती है। तभी लूकस की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि वो एक सपना देख रहा था और साइड में सो रही वो नोआ को ये सारी बात बताता है। तो नोआ पीछे मुड़ती है और उस पर चिल्लाने लगती है और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो रखी थी। ये देखकर लूकस डर जाता है और उसकी आंखें खुलती हैं और ये भी वो एक सपना ही देख रहा था। तभी वो अपने सामने कैमरा लगा हुआ पाता है जिससे वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रही होगी। इसीलिए जब वो पीछे मुड़ता है तो उसकी वाइफ के हाथ में चाकू होता है जो कि उसे स्टैब करके बिस्तर पर ही मार डालती है। उसके बाद वो उस कैमरा को लेकर बाहर जाती है जहाँ वो अपने हाथ में जो चाकू होता है उसे वो स्नो में दबा देती है। और उसके बाद वो घर में वापस आती है और अपने फूले हुए पेट को देखती है, यानी कि उसका बच्चा पैदा होने वाला था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नोआ मर चुकी है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसे बीजल खा रही है, यानी कि अब वो 300 साल तक और ज़िंदा रहेगी क्योंकि उसने एक औरत को पोजेस करके उससे बच्चा पैदा करवाया और उस बच्चे को खा लिया है, यानी वो 300 साल तक और ज़िंदा रह सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और फैमिली आई है जो कि ट्रिप मनाने के लिए आई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पर यह दिखाया गया है कि एक चुड़ैल एक घर में बहुत ही सालों से रहती है और वो इतने सालों से लोगों को मार कर वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर रही है। जो भी वहाँ पर रहता है वो उसे पोजेस कर लेती है और उनसे एक डील करती है कि अगर वो लोग उन्हें बच्चा या कोई इंसान देंगे खाने के लिए तो वो चुड़ैल उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इसीलिए उस घर में जो कोई भी रहता था वो काफ़ी परेशान रहता था और आसपास के लोगों में ये रूमर फैल गया था कि वहाँ पे सच में विच है, जो कि एक सच बात थी। इसलिए कोई भी उस घर में आने से 10 बार सोचता था। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।